गुलाम अली साहब, ये बताइएगा सर, असेंबलियां तहलील होने के बाद ये किसकी जिम्मेदारी है कि वो निगरां सेटअप के दौरान अगले इलेक्शंस के लिए तारीख का अनाउंसमेंट दे? देखिए, इसके दो तीन वजूहात हैं। अच्छा, नंबर एक ये कि जो पीसफुल वक्त में पुरअमन माहौल में इलेक्शन हो तो ठीक है, गवर्नर साहब तारीख देंगे और चूंकि सिस्टम चलता रहता है। सही है। एक दूसरा ये कि बेहसियत गवर्नर जब ये माहौल नहीं था, असेंबलियां नहीं टूटी थी, तो मैंने तकरीबन हजारों की तादाद में ये मर्ज एरिया के लोगों से मुलाकातें की और आप सब ने टीवी में दिखाई। 500 हजार आदमियों का एक जरगा आता था। सही है। और वो अपने अपने खदशात जो है बताते थे। सही है। और इसलिए वो कहते थे कि देखे हमारे 5-6 इशू हैं। नंबर एक ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऑपरेशन करके हमें अब मुहाजिर बनाया और हम अपने अपने इलाकों से, वजीरिस्तान से, वाना से, बाजावड़ से, मोमन एजेंसी से माइग्रेट होके सिटी में आए हैं। सही है। हमें फिर उसके टोकन दिए हैं 4-4 लाख रुपए के कि आपको ये पैसे देंगे, आप अपने घर तामीर कर लो। सही है। फिर जिस तरह पे दर पे ये आप देखते हैं जितने भी पुलिस टारगेट है, यानी बिल्कुल पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। 3, चौथी बात यह कि उन्होंने कहा कि जब तक मर्दमशुमारी ना हो तो हम इलेक्शन नहीं मानेंगे। सर, ये तीनों पॉइंट्स आपने बता दिए सर। मेरी बात सुने जी बोलिए। और उससे क्या, हम इलेक्शन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? वही हमारे असेंबली के सीट कम होकर पेशावर में ज्यादा हो गई। सही है। हमारी सूबाई असेंबली की सीटें कम हो गई। हमारे सेनेटर हवा में उड़ गए, खत्म ही हो गए। हमारे तरक्याती फंड जो आए वो दूसरे मर्ज एरिया में हो गई। ये चीजें मैंने अपने जिन लोगों से वास्ता था उनको मैंने पहुंचाई। अब मैंने जब इलेक्शन इनको भी कहा था 10 से ज्यादा बार कि देखो असेंबलियां मत तोड़ो, असेंबलियां जोड़ने की जगह है, तोड़ने की नहीं। सर आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा। आपकी बात ये ऑन ग्राउंड है। मैं सर आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो ये इन सारी सूरत-ए-हाल के अंदर मैं आपकी बात से क्या अखज़ करूं कि इलेक्शंस होने हैं या नहीं? आइन कहता है सर देखिए इलेक्शन होने हैं, लेकिन मैंने बात सुने, मैंने उनको कहा इसलिए कि डस्का जो कि एक खूबसूरत सिटी है और शहर है, उससे पोलिंग स्टाफ और ऑफिसर 4 दिन गायब रहते हैं और फिर वापस आते हैं डस्का से। तो क्या आप गवाह बन जाओ कि वजीरिस्तान में एक्चुअल हमारी कोई बहन जो लेडीज पोलिंग स्टेशन के लिए जा सकेगी? हमारा कोई भाई पुलिस ऑफिसर, स्टाफ, उस जो प्राइमरी या मिडिल स्कूल के असातिज़ा है वो जा सकेंगे? तो इसके लिए मैंने एक तजवीज़ दी और मेरी तजवीज़ से इत्तेफाक ना करे इलेक्शन कमीशन। वो आपकी तजवीज़ ये थी ना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, एस्टेब्लिशमेंट और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को तो इसलिए हमने क्या बुलाए कि ये इस माहौल में इस तरह इलेक्शन कैंपेन चलाए कि इल्जामात की सियासत, झूठ इल्जामात ना हो। मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल, आइन ये इजाजत गवर्नर को देता है कि उस तरह की तजवीज दे या आपने अपनी जाती हैसियत पे तजवीज दी है? नहीं, आइन का गालिबन आर्टिकल 254 आप पढ़ ले। अगर आपके पास आइन का किताब है तो आर्टिकल 254 पढ़ ले। ऐसे हालात में इलेक्शन ये लाजमी नहीं है कि 90 दिन में कराओ, और मैं कहता हूं कि 70 दिन में कराओ। आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, मेरी एतजाज हसन साहब से बजाते खुद बात हुई, उन्होंने कहा आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर, 90 दिन भी नहीं है, मतलब नॉट मोर देन 90 डेज, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन तो 70 में कराए। लेकिन ये भी पढ़ो कि आइन के, अच्छा ये भी पढ़ो कि आइन के आर्टिकल 254 में क्या लिखा है। क्या लिखा है सर, बताइए। आप बताए ना, जरा पढ़ ले आइन का आर्टिकल 254। पूछ रहा हूं, मैं तो एंकर हूं, मैं तो सवाल करूंगा ना आपसे सर, आप जवाब देते हैं, मैं आपकी बात मान लूंगा। आइन के आर्टिकल 254 में लिखा है अगर इस तरह के हालात पैदा हो जाएं तो ये नहीं है कि आप वो 90 दिन में करो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन वो चीज खत्म नहीं हो सकता। और हम उस तरफ नहीं जाते, हम ये कहते हैं कि पुलिस से
जो सिक्योरिटी फराम करेगी वजीरिस्तान में, वजीरिस्तान के लोग आज मेरे पास सर, आए, मैं आपको जितना मैंने आइन पढ़ा हुआ ना सर, मैं उस हिसाब से आपको बताता हूं। एक चले ये 90 डेज को छोड़ दें, एक बड़ी दिलचस्प बात है, कब्जा करने के हवाले से बड़ी सख्त किस्म की सजा है। जो निगरां हुकूमत होती है, सुप्रीम कोर्ट के या अदालत के रिमार्क्स हैं कि जनाब वो अपनी मर्जी से पोस्टिंग नहीं कर सकती है, अपनी मर्जी से, इलेक्शन कमीशन से पूछे बगैर। और अगर वो 90 दिन के अलावा एक दिन भी रहती है तो वो कब्जा समझा जाएगा। सर ये मैंने पढ़ा। तो 90 दिन से जब ज्यादा आएगा ना, तो अभी देखो इलेक्शन कमीशन को हमने कहा है, देखो भाई मेरी, आप देखो ये जो हालत खैबर पुख्तनख्वा में है, मैं अपनी जिम्मेदारी की हैसियत से, जिम्मेदार की हैसियत से कहता हूँ कि मेरी सर पे जिम्मेदारी न रहे कि पुलिस से पूछा जाए। कल अगर ये लेडी कांस्टेबलान, ये टीचर्स इनकार कर दे कि हम नहीं जाते तो फिर क्या होगा? फिर टैगर फोर्स जाएगी उधर, टैगर फोर्स इलेक्शन कराएगा, तो इसमें क्या हर्ज है? सर मैं आपकी बात से जितना समझ रहा हूं ना, आपको अगर लगे मैं गलत कह रहा हूं आप डिनाई कर दीजिए, आपको पूरी आजादी इस बात की, आप डिनाई कर दें। सर मैं आपकी बात से समझ रहा हूं कि इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब हैं और इस सर्कमस्टेंसेस में कम से कम केपी में इंतखाबात नहीं हो सकते, ऐसा ही है? मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकते, मैं ये कहता हूं कि फोर्स, देखो आज मैं आपको बताता हूं, आज इलेक्शन कमीशन का एक खत मुझे दोबारा मिला जी, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप खैबर पुख्तनख्वा, यानी एड्रेस मुझे किया जी, और लिखा है कि वो और आप बैठ के मशवरत करके आप हमें बता दें। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन है? यानी गवर्नर मैं हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आईजी, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, मैं इनका इजलास बुला लूंगा। कब बुला लेंगे सर? मैं तो मैं हो सकते, मैं चूंकि लाहौर 7 तारीख वापस आऊंगा लाहौर से, और मैं शादी को, सर मुझे ब्रेक लेना, मैं चाह रहा हूं सर प्रिसाइजली आप जरा जल्दी से बता दें। आज 4 फरवरी है और तकरीबन 11:26 का टाइम हो रहा है। सर आज ये इस टाइम पर आप ये बता दीजिए कि आप कब अनाउंस कर सकते हैं या पोजीशन में होंगे अनाउंस करने के डेट के, भाई इस दिन इस तारीख में इलेक्शंस होंगे केपी में? देखिए, हम पहले देखो ये इलेक्शन कमीशन का, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन की मेरी नाकस राय के मुताबिक, चूंकि वो एक आईनी इदारा है और बहुत बड़ा इदारा है, तो मैं आईनी लिहाज से मैं समझता था कि यही वो अपने सामने आईजी और चीफ सेक्रेटरी और इन इदारों को बुलाए कि भाई वहां पर क्या तरीकाकार होगा, पोलिंग स्टेशन को ये तो डेट के बाद के मराइल है ना, मैं डेट पूछ रहा हूँ सर। डेट तो मैं जब मशवरा करूंगा, क्यों कल इस तरह का वाकया हो जाए जिस तरह पुलिस स्टेशन में हुआ, तो फिर कहोगे कि गवर्नर साहब ने किया। चले, मैं मशवरत से बगैर, चले मशवरा करेंगे, फिर आप इस बात का ऐलान करें। मुझे खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है, खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।